ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। आज हम तृतीय प्रकरण हमारा जो है कर्म ब्रह्म समन्वय प्रकरण, इसमें हम प्रवेश किए हैं। तो 23वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं ओम तत्सद इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। भगवान ने 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि जो शास्त्र विधि को छोड़कर कर्म करते हैं वो निष्फल है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। न तो उनको सिद्धि मिलती है न उनको सुख मिलता है, परम गति की तो बात ही क्या। जो शास्त्र की विधि को छोड़कर मनमाने ढंग से काम करते हैं। इसके बाद अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि ठीक है, जो शास्त्र की विधि को पालन नहीं करता है लेकिन श्रद्धा युक्त है। 17वें अध्याय के प्रथम भाग में ही पहले प्रश्न पूछा अर्जुन ने प्रथम श्लोक में। तो भगवान ने 3 प्रकार के भेद बताए श्रद्धा के, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और कहा कि ये जो है जो श्रद्धा के साथ किया जाएगा, चाहे कैसी भी श्रद्धा हो, उसमें कुछ ना कुछ फल मिलेगा। यजन्ते सात्विका देवान, तो जो सात्विक पुरुष हैं वो देवताओं का यजन इत्यादि करते हैं। यक्ष रक्षांसी राजसा, तो भगवान ने कहा उसका फल मिलेगा जो श्रद्धा के साथ करते हैं। अब यहां पर भगवान उस साधन के विषय में बता रहे हैं जिसमें विधि और श्रद्धा, अभी तक 2 बातों के विषय में बात हुई हमारी, शास्त्र की विधि और श्रद्धा। शास्त्र की विधि पालन नहीं किए तो निष्फल है, श्रद्धा के साथ किए तो फल मिलेगा। तो यदि विधि और श्रद्धा में कुछ कमी है अथवा उन दोनों का ही अभाव हो जाए तो क्या होगा? अगर विधि के अंदर न्यूनता हो गई, श्रद्धा में भी न्यूनता है, अथवा अभाव ही हो गया दोनों का, न तो विधि है न श्रद्धा है, तब क्या होगा? क्योंकि यदि दोनों हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो अनंत फल मिलेगा उसका तो। लेकिन यदि इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो क्या करें? तो क्या साधन है फिर? ये वास्तव में कलयुग जीवों के लिए ही है, क्योंकि कलयुगी जीव ना तो उनके अंदर श्रद्धा है और ना ही शास्त्रों की विधि का उनको ज्ञान है।
हम लोग नहीं जानते हैं शास्त्रों में क्या क्या विधि दी गई हैं, और श्रद्धा भी हमारी बड़ी कमजोर सी है, थोड़ी बहुत है काम चलाओ। तो फिर हमारा क्या होगा? क्या हमारे निस्तार का, हमारे कल्याण का कोई साधन ही नहीं है? तो यहां पर भगवान एक इस प्रकार का साधन बता रहे हैं, और वो साधन क्या है? भगवान का नाम। तो भगवान के नाम की महिमा इस प्रकरण में बताई गई है। अब इस प्रकरण का ये अंतिम प्रकरण है हमारा 6 श्लोकों का। तो यहां पर भगवान ने भगवान के जो 3 नाम हैं, जो वेदों के अंदर भगवान के 3 नाम बताए गए हैं, ओम, तत् और सत, इन और ओम तत् सत मंत्र भी है। तो इस मंत्र के तात्पर्य को आश्रय लेते हुए भगवान ने कर्म और ब्रह्म इत्यादि का निरूपण किया है। तो भगवान कह रहे हैं ओम, तत् और सत, इति माने इस प्रकार, ये जो 3 नाम हैं भगवान के, उनके द्वारा ब्रह्मणा का मतलब ब्रह्म का, जिस ब्रह्म का निर्देश किया जाता है, स्मृत है माने किया जाना, तो जिस ब्रह्म को निर्देशित किया जाता है इन 3 नामों के द्वारा, और जिनसे रचना हुई है, विहिता का मतलब रचना होना, जिनसे रचना हुई है 3 चीजों की, ब्राह्मण की, वेद समूह की और यज्ञ की। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रकरण है, ध्यान से हम लोग श्रवण करेंगे तो हमारे को कुछ समझ में आना शुरू होगा। तो भगवान के 3 नाम ओम, तत् और सत, इनके द्वारा ब्रह्म को ही निर्देशित किया गया है। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मणास्त्रिविध स्मृत है। 3 प्रकार से ब्रह्म को निर्देशित किया गया है, ओम के द्वारा भी, तत् के द्वारा भी और सत के द्वारा भी। और इन्हीं तीनों से 3 चीजों की रचना हुई है, ब्राह्मण की, वेदों की और यज्ञ की। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि ओम तत्सत, ये भगवान के नाम हैं, ब्रह्म निर्देशक नाम। ये 3 प्रकार का निर्देश है ब्रह्म का, अर्थात ये भगवान के परमात्मा के ब्रह्म के नाम है ये। और इन्हीं तीनों की आगे अब व्याख्या की जाएगी 4 श्लोकों में कि ओम क्या है, तत् क्या है और सत क्या है। निर्देश का अर्थ होता है इशारा करना, स्पष्ट रूप से दिखा देना। तो भगवान यहां पर ब्रह्म का निर्देश कर रहे हैं इन 3 शब्दों के माध्यम से, जो भगवान के नाम है। ओम जो है संज्ञावाचक है, तत् सर्वनाम वाचक है, तत् का मतलब होता वह, तो वह क्या है? सर्वनाम, तो ये सर्वनाम वाचक है। और सत विशेषण है, सत का मतलब होता सत्ता, तो जिसकी सत्ता है, ये विशेषण है उस ब्रह्म का। तो ओम तत्सत, इन तीनों को एक साथ समस्त पद बोलते हैं, ये एक ही नाम कहा जाता है, ओम तत्सत। तो परमात्मा के 3 भेद हो गए, त्रिविध भेद। इनमें से संज्ञावाची नाम जो है वो प्रधान है, संज्ञावाची नाम है ओम। इसीलिए परमात्मा का जो ओम नाम है वो इस जगत के अंदर प्रसिद्ध माना गया है। हम भगवान को ओम के नाम से तो जानते हैं, तत् और सत के नाम से ज्यादा नहीं जानते हैं लेकिन अधिक नहीं। अधिकांश लोग ओम शब्द से तो भगवान को जानते हैं। इस ग्रंथ की, गीता में जो पुष्पिका दी गई है, पुष्पिका का मतलब है वेद व्यास जी ने प्रत्येक अध्याय के बाद में
जो एक पुष्पिका दी है ओम तत्सत इति, लास्ट में बिल्कुल, उसके अंदर इन्होंने, व्यास जी ने इस ओम तत्सत का ही प्रयोग किया है, भगवान के इन्हीं नामों का। प्रत्येक अध्याय के अंत में अगर आप देखेंगे तो लिखा होता है ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। तो इसको बोलते हैं पुष्पिका। तो इसके अंदर ओम तत्सत इति ये पूरे तीनों नाम आए हैं। जैसे भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद, सतचित आनंद, भगवान का श्री विग्रह है, कैसा है? सच्चित आनंदमय है। तो उसमें भी सतचित और आनंद तीनों इकट्ठे हैं, समूह है, सत चित और आनंद। उसी प्रकार से यहां पर ओम तत् और सत, ये भी एक समूह की तरीके से है। अब आगे कह रहे हैं इसमें ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मणास त्रिविधः स्मृत है। तेन, तेन का मतलब है इसी से। किससे? ओम तत्सत इति, वाच्य जो परमात्मा है, जिसको लक्ष्य किया गया है, परमात्मा को ओम तत्सत इति, ओम तत्सत के द्वारा, इससे, क्योंकि वाच्य और वाचक अभिन्न है। वाचक है ओम तत्सत, भगवान को जिस शब्द से बुलाया जाता है उसको बोलते हैं वाचक, और जिस वस्तु को बुलाया जाता है उसको बोलते हैं वाच्य। तो यहां पर ओम तत्सत के अंदर ये भगवान का वाचक है, लेकिन स्वयं वाच्य स्वरूप परमात्मा से अभिन्न है। तो इसी वाचक स्वरूप परमात्मा से ब्राह्मण, वेद और यज्ञ, इन तीनों की रचना हुई है। तो यहां पर जो वाच्य है वो परमात्मा है अथवा ब्रह्म है, और वाचक है ओम, तत् और सत, तीनों। अब ओम भगवान का एक नाम है, ये तो गीता में आया ही 8वें श्लोक, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, अर्थात ओम और अक्षर ब्रह्म एक ही है। ओम में और ब्रह्म में अभिन्नता है, एकता है। भगवान ने स्वयं कहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। दूसरी बात भगवान के नाम के विषय में यह विचारणीय है कि लौकिक वाचक और लौकिक वाच्य, इनमें आपस में भिन्नता होती है। वाचक का मतलब है जिस नाम से पुकारा जाता है, और वाच्य का अर्थ है जिसको पुकारा जाता है। जैसे जल शब्द, जल एक शब्द है, ये शब्द क्या है? वाचक है, एक नाम है। और जल नामक एक वस्तु है जो नदी में अथवा जलाशय में मिलती है, तो ये वाच्य है। तो जल नामक वस्तु वाच्य है और जल शब्द जो है वो वाचक है। अब यदि हम जल का उच्चारण करें, शब्द का उच्चारण करें, वाचक का शब्द का उच्चारण करें, तो हमारी प्यास नहीं बुझती। ये हमको जल का स्मरण तो करा सकता है। जल नामक शब्द हमारे को जल नामक वस्तु का स्मरण तो करा सकता है, लेकिन इसके अंदर प्यास बुझाने की शक्ति नहीं है। प्यास बुझाने के लिए हमको जो जल वस्तु है उसको ही पीना पड़ेगा। तो इस जगत के अंदर शब्द और वस्तु दोनों अलग अलग हैं। नाम एक हो सकता है, जल को, जल एक शब्द मात्र है और जल नामक एक वस्तु भी है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। दूसरा उदाहरण लें, जैसे वाचक रसगुल्ला,
हमने रसगुल्ले का नाम लिया, शब्द उच्चारण किया रसगुल्ला, तो हमको मिठाई की दुकान में जो रसगुल्ला है उसका स्मरण तो हो गया, लेकिन उस स्मरण से अथवा उस शब्द के उच्चारण से हमें रसगुल्ले के मीठेपन का अनुभव नहीं होगा, नहीं पेट भर सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। वो वस्तु है और ये शब्द मात्र है। तो जगत के नाम और नामी, वाचक और वाच्य दोनों समानांतर रेखाओं की भांति हैं। ये कभी मिल नहीं सकते, इनकी दूरी कभी कम नहीं होगी। समानांतर रेखाएं कभी मिलती नहीं है आपस में एक दूसरे से। तभी उनको कहा गया समान अंतर, दोनों में समान अंतर बना रहेगा। और मिलते भी हैं अगर थियोरिटिकली स्पीकिंग तो अनंत में जाकर, इंफिनिटी में, क्योंकि मैथ्स का सिद्धांत है ये, पैरेलल लाइंस मीट इन द इंफिनिटी। लेकिन परमार्थिक जगत में नाम और नामी अभिन्न हैं, एक हैं। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, पद्म पुराण में बोला गया है कि नाम और नामी में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। तो जो हम राम का नाम, कृष्ण का नाम अपनी जीवा से उच्चारित करते हैं, वही साक्षात कृष्ण हैं। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमको ब्रह्म साक्षात्कार होता है, क्योंकि ओम ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। ओम को शब्द ब्रह्म कहा गया है, इसीलिए वो ब्रह्म का साक्षात्कार करा देता है। कृष्ण नाम के उच्चारण से कृष्ण की जो रस माधुरी है उसका आस्वादन होता है। वो अलग बात है कि हम लोगों को नहीं होता है, क्योंकि हम लोग अभी शुद्ध उच्चारण नहीं कर रहे हैं कृष्ण के नाम का। हमारा जो अभी नामापराध हो रहा है, इसके कारण हम लोग शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। शुद्ध शब्द हमारे हृदय से नहीं निकल रहा है, बुद्धिपूर्वक निकल रहा है। अभी जैसे जैसे अंतःकरण साफ होगा वैसे वैसे हमको नाम और नामी में अभिन्नता अनुभव में आने लगेगी, क्योंकि किसी बात का अनुभव में आना ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जेई नाम से कृष्ण भजो निष्ठा करी, नामेर सहित आछेन आपनी ही हरि, आपनी श्री हरि। अपने आप ही वो श्री हरि हैं। हरि नाम के उच्चारण मात्र से ही हृदय के अंदर हरि शब्द प्राकट्य हो जाता है, जो वास्तव में पुरुष हैं, परम पुरुष हैं। तो ब्रह्म के ये नाम है ओम, तत् और सत। ये ब्रह्म का बोध ही नहीं कराते, केवल ब्रह्म का साक्षात्कार भी कराते हैं, उसकी प्राप्ति कराते हैं। इसीलिए परमार्थिक जगत में शब्द और वस्तु, इनमें कोई भेद नहीं है, दोनों अभिन्न हैं। राम और राम का नाम दोनों एक हैं, कृष्ण और कृष्ण का नाम दोनों में अभेद है। थोड़ी बात मुश्किल है समझने में, क्योंकि उदाहरण नहीं है कोई हमारे पास, लेकिन जिनको अनुभव हुआ है उन्होंने बताया है कि एक ही है। मीराबाई भगवान का नाम ही कहती हैं कि वही सब कुछ है, परम आस्वादनीय है, तभी तो उसको धन कहा। तो जो चित्त लीला जगत में, चित्त जगत में भगवान का जो वैकुंठ धाम है, उसके अंदर जो ओम है, उसी का जो प्रकाश है वो है तत्। वो कहां पर है? अंतर जगत में। अंतर जगत में मतलब हृदय के अंदर। हमारे हृदय में अंतर्यामी के रूप से जो बैठे हैं, वो कौन बैठे हैं? परमात्मा, वही है तत्। और उनका जो बाहरी जगत के अंदर प्रकाश है वो है सत। अभी स्पष्ट हो जाएगा, ओम तत् सत। ओम ये वैकुंठ की वस्तु है, चित्त जगत की वस्तु है। तत्पदार्थ हमारे हृदय की वस्तु है, अंतःकरण में अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जो बैठे हैं वो है परमात्मा तत्।
और इस बाहरी जगत के अंदर जो सत्ता दिखाई देती है सभी वस्तुओं की, जो एग्जिस्टेंस है, उसके मूल में है सत। तो सत भी भगवान है, तत् भी भगवान है और ओम भी भगवान है। तो जड़ जगत में, बाहरी जगत में, अंतर जगत में और चित जगत में, ये 3 प्रकार के भेद हैं। ये भेद नहीं है, नाम है, अलग अलग नाम है, भेद नहीं है एक ही वस्तु। तो ओम ब्रह्म का बोध कराता है, तत् हमको अव्यक्त परमात्मा का बोध कराता है और सत हमको व्यक्त जगत का बोध कराता है। तो वैकुंठ के अंदर, हृदय के अंदर और इस जड़ जगत के अंदर, ये 3 प्रकार से भगवान की अभिव्यक्ति है, इसलिए उनके 3 नाम हैं। दूसरे शब्दों में इसको पुरुषोत्तम, अक्षर और क्षर भी कह सकते हैं, ईश्वर, जीव और जगत भी कह सकते हैं। और भक्ति के जगत में यही आनंद, चित्त और सत है। सत चित्त आनंद जो है वो यही है। सत के साथ कर्मयोग, चित्त के साथ ज्ञान योग और आनंद के साथ भक्ति योग का संबंध है। सत का मतलब है सत्ता, जगत। जगत कैसा है? त्रिगुणात्मक। तो इस त्रिगुणात्मक जगत के अंदर जो कर्म है वो भी त्रिगुणात्मक है, लेकिन जब वो कर्म निष्काम भाव से किया जाता है, कर्तापन भोक्तापन को हटा के, तो कर्म योग हो जाता है। और ये कर्म योग हमारे हृदय को शुद्ध करता है। फिर इसको हम सत के साथ रिलेट करा सकते हैं। चित्त के शुद्ध होने के बाद उसमें ज्ञान उपलब्ध होता है, तो यह है चित्त, ज्ञान योग, और तब हमें आनंद की अनुभूति होती है, यह है भक्ति योग। तो इन्हीं तीनों से क्रमशः ब्राह्मण, वेद और यज्ञ, इनकी उत्पत्ति हुई है। ओम से ब्राह्मण, तत् से वेद और सत से यज्ञ। यहां ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्मज्ञ व्यक्ति। ब्राह्मण जो जाति है उसका मतलब नहीं है यहां पर ब्राह्मण से, जो वेदों को जानने वाले हैं उसको ब्राह्मण कहा गया है। और वेद का अर्थ है यहां पर वेद में जो ज्ञान है, जो ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है। और यज्ञ का अर्थ है उपाय, ब्रह्म की प्राप्ति का जो उपाय है वो है यज्ञ। तो ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानने के लिए साधना करता है। यदि ब्राह्मण को ब्रह्म का बोध नहीं है तो हम उसको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण है, अन्यथा वो कृपण है। जैसे भगवान ने कहा था ना, गीता में कहा है 48वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के, कृपणा फल हेतवः, कि जो फल के हेतु बनते हैं वो तो कृपण हैं, वो तो कर्म के अंदर ही फंसे हुए हैं, स्वयं को कर्ता भोक्ता मानते हैं, इसलिए वो हेतु हैं कर्म के, कृपण हैं, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो वो है जो वेदों को जानता है। तो कृपण व्यक्ति का जीवन जो है वो तुच्छ है और ब्राह्मण का जीवन धन्य है, महात्मा है वो। इसी प्रकार से आगे कहना है वेद। वेद का अर्थ है वेदैति धर्मम, वेदैति ब्रह्मम धर्मम च, जो ब्रह्म का और धर्म का बोध कराता है, जो ज्ञान कराता है ब्रह्म का और धर्म का। वेद अनादि हैं, अपौरुषेय हैं। गीता में वेद रूपी गीता जो क्या है, इसको बोला गया है कि ये वेद रूपी जो गाय हैं उसका अमृत स्वरूप दूध है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। तो गीता क्या है? प्राणी मात्र। गीता का जो है प्राणी मात्र के लिए यही कहना है कि हमें परब्रह्म को जानना ही होगा, उसका आस्वादन करना होगा,
उसमें तन्मय होना होगा। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। 11वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि तुम उसको जानो, उसका साक्षात्कार करो और उसमें प्रवेश करो, लीला में प्रवेश करो भगवान की, मतलब उस लीला का आस्वादन करो, उस परतत्व का आस्वादन करो। फिर आगे कह रहे हैं यज्ञ। तो गीता में यज्ञ की चर्चा तो अनेक स्थानों पर की गई है। 4th अध्याय में भगवान ने 12 प्रधान यज्ञों का वर्णन भी किया। यज्ञ की उत्पत्ति के विषय में भगवान ने बताया, सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा, 3 अध्याय के 10वें श्लोक में, कि ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा की सृष्टि की। तो जो जीव, जगत और ईश्वर, इन तीनों को एक सूत्र में बांधता है, वही है यज्ञ। इसी को जगत का आधार कहा जाता है, जो जीव मात्र को भगवान से जोड़ता है। यज्ञ का तात्पर्य भी बताया भगवान ने 11वें श्लोक में ही, 3 अध्याय के, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्येयत्। अर्थात निस्वार्थ भाव से, परस्पर भावना के द्वारा, परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे के लिए कार्य करते हुए, संतुष्ट करते हुए परम कल्याण की प्राप्ति करो। यही है यज्ञ। मतलब मनुष्य के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति हित कामना रखना, उनके कल्याण के लिए सोचना, यही है यज्ञ। और जब मनुष्य और देवता आपस में एक दूसरे के लिए कल्याण की भावना से प्रेरित होते हैं तो उसको बोलेंगे हम देव यज्ञ। तो आपस में हित भावना रखना, जीव जंतुओं के लिए हित भावना रखना, ये तो हो गया भूत यज्ञ, क्योंकि सब प्राणी है ना, ये भूत, प्राणी का मतलब भूत, भूत का मतलब प्राणी है। यहां पर देवता और मनुष्य एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे तो इसका हो गया मतलब देव यज्ञ। और मनुष्य और परब्रह्म में जो पारस्परिक भावना है वो है जप यज्ञ, नाम यज्ञ, भगवान के नाम का जाप करना। यही भगवान की विभूति है। भगवान ने बताया ना, यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि। तो यज्ञ के द्वारा क्रमशः ब्रह्म की स्फूर्ति होती है, क्रमशः। तभी भगवान ने 15वें श्लोक में कहा, 3 अध्याय के, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, कि वो जो परब्रह्म है वो सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो इस बात से, चर्चा से यह सिद्ध हो गया कि ब्राह्मण, वेद और यज्ञ, इनका ओम, तत् और सत से संबंध है। तत् वस्तु अंतर जगत में है, सत वस्तु दृश्यमान जड़ जगत है, और ओम जो है वो चित्त जगत है। सो साधक दृश्यमान जगत के माध्यम से ही यज्ञ करके अंतर जगत में प्रवेश करता है और फिर भगवान की प्रेममय सेवा प्राप्त करता है चित्त जगत में जाकर। तो ब्रह्म और उसका नाम दोनों ही परम पवित्र हैं। तो ब्रह्म पवित्र करने का नाम ही नहीं है केवल, बल्कि उसी स्थान पर ब्रह्म प्रकट होता है जहां पर पवित्रता है। तो इसका मतलब यह है कि विधि और श्रद्धा के अभाव में भी भगवान का नाम लेकर ही पापी व्यक्ति भी जो है पवित्र हो सकता है। जैसे वाल्मीकि जी, उल्टा नाम जपतो जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम लिया था। भगवान के नाम की इतनी शक्ति है कि वहां पर स्वयं भगवान का प्राकट्य हो जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर भगवान ने ब्रह्म को निर्देशित किया ओम तत्सत के द्वारा।  . 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
अब हम अगले सत्र में 24वें श्लोक को श्रवण करेंगे। ओम के विषय में वहां पर भगवान बताएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।